नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? अब तो परीक्षा की भी तिथि आ चुकी है। अब आप लोगों को सीरियस मूड के साथ एग्जाम के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अभी भी आपका जो पीसीएस प्रीलिम्स है उसके लिए लगभग 140-145 दिन है और आपका जो आरओ का एग्जाम है उसके लिए लगभग 200 दिन का समय यहां से है। यहां से आप बिल्कुल मजबूत स्थिति से होते हुए, बिल्कुल तरीके से होते हुए आपको पूरी मजबूती के साथ लग जाना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। और मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूं, आपकी सफलता सुनिश्चित करेगी आपका रिवीजन। आप कितने बार पेपर में जाने से पहले चीजों को आंखों के सामने से गुजार लेते हो, कितने बार चीज रिवाइज कर लेते हो, यह सब चीज बहुत मैटर करती हैं आपको एग्जाम में सफलता दिलाने को। फॉर एग्जाम्पल, आप पेपर सॉल्व करते समय आपके दिमाग में कई बार आपको ऐसा फील होता होगा, यार ये प्रश्न तो मैंने पढ़ा था, ये तो मैं पढ़ा हूं, लेकिन एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, यार एग्जैक्ट इसका सन क्या है, एग्जैक्ट इसकी क्रोनोलॉजी क्या है। यह सब काम होता है लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। मेरा मानना है 3 से 4 बार अगर आप परीक्षा से पहले 6 माह में रिवीजन कर लेते हैं, मतलब 6 महीने में आप 3 से 4 बार चीजों को पढ़ लेते हैं, प्रीलिम्स आपका एग्जाम का नहीं रुकेगा, जिस एग्जाम के प्रीलिम्स की कट ऑफ 60 से 70% होती है। चलिए, तो आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि कैसे हमको पढ़ना चाहिए, कैसे हमको रिवीजन करना चाहिए और किस पूरी मजबूती के साथ हमको यहां अब आकर लगना चाहिए। आप मान के चलिए, आपके लिए यह स्वर्णिम अवसर है। कैसे स्वर्णिम अवसर है? 900 प्लस सीट आपके यूपी पीसीएस में होने वाली है, मतलब अब तक की सबसे बड़ी भर्ती भी अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और आरओ की भी वैकेंसी जो 411 थी, संभवतः 500 के आसपास बढ़कर हो जाएंगी। लगभग 1400 से 1500 पद आपका इंतजार कर रहे हैं। बेहतरीन पोस्ट हैं सिलेक्शन के लिए। तो अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तब भी यह पर्याप्त समय है। 6 से 8 महीने का, 6 महीने का जो समय है, 5 से 6 महीने का किसी भी परीक्षा के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का, उसको निकालने का। चलिए, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। आप लोगों की लगातार क्वेरी आ रही है, लगातार आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बता दीजिए, कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए, क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। आ गई नई परीक्षा की तिथि, आपको पता है 27 अक्टूबर फॉर पीसीएस, 22 दिसंबर फॉर आरओ और 150 दिन हमारे जो पीसीएस के लिए बच रहे हैं, आरओ के लिए जो लगभग 200 दिन बच रहे हैं, उनकी आगामी रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो रिवीजन प्लान में आपको क्या क्या शामिल करना चाहिए, आप अपना रिवीजन किस तरीके से करेंगे, यह मैं आपको बता रहा हूं। क्या क्या चीज, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज आप बहुत ज्यादा पढ़ लें, दूसरी चीज बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। रेशो के हिसाब से डिवाइड कीजिए। मान लीजिए आप दिन में 8 घंटा इस समय पढ़ना चाह रहे हैं, 8 घंटा तो मेरे दोस्त पढ़ना पड़ेगा ही, है ना। 8 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा इस समय, और 8 घंटा आप आराम से पढ़ सकते हो, है ना। 2-2 घंटे के स्लॉट सुबह निकाल लो, 2-2 घंटे के स्लॉट शाम को निकाल लो, रात को निकाल लो, बाकी सारा समय आपका अपना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, 6 से लेके 12 बजे तक 6 घंटा हुए, इसमें आप 2-2 घंटे के 2 स्लॉट निकाल लो 6 से 12 में। देखो 8 घंटे का भी मैं टाइम ड्यूरेशन आपको बता देता हूं। सुबह आप उठो 7 बजे तक आराम से, 7 से 12 या 1 बजे तक, मैं मान लूं 1 बजे तक 6 घंटे हुए, 7 से 1 तक, यहां आपको 4 घंटा पढ़ने का निकालना है। 7 से 1 के बीच में 6 घंटे में से 4 घंटा पढ़ने के लिए निकालना है। शाम को भी आप बैठो 7 बजे, है ना, 6 बजे बैठो, 6 बजे से लेके आपको 12 बजे तक 6 घंटे मिलेंगे। यहां से भी आपको 4 घंटे निकालने हैं। 1 से लेके 6 तक का टाइम मास्टर ने कतई फ्री कर दिया, सो खाओ पियो पिक्चर देखो आराम से। 8 घंटा अध्ययन अभी आप करिए, पर्याप्त है। ठीक है, चलिए, और कुछ लोगों को यह डाउट भी है कि सर मैं मेंस लेके चलूं, क्या सर मैं पीटी लेके चलूं। तो जिन लोगों की प्रीलिम्स की तैयारी है, मतलब ठीक ठाक उन्होंने एक बार सिलेबस पढ़ रखा है, उनको साथ में मेंस लेके चलना चाहिए। तो उनको 8 घंटे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनको रिवीजन में 4 घंटे की जरूरत पड़ेगी। अब जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनके पास तो एकमात्र विकल्प बचता है कि वो प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करें, ताकि प्रीलिम्स तो एटलीस्ट क्वालिफाई हो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा साथ में मेंस का करते रहे, लाइक यहां से 2 घंटा,
है ना। चलिए, तो इस 8 घंटे में से भी 2 घंटा मैं छोड़ता हूं आपके मेंस की तैयारी के लिए, और जो लोग थोड़े से एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जिन लोगों ने प्री क्वालिफाई किए हैं, वो इसको 4-4 घंटे में डिवाइड कर लें। 4 घंटा इस समय मेंस को दें, 4 घंटा प्रीलिम्स को दें। ये प्रीलिम्स के 6 घंटे आपको कैसे निकालने हैं? 3 घंटा आप पढ़िए जीएस, 3 घंटा आप पढ़िए जीएस। 3 घंटा जीएस पढ़ने का मतलब है, घटना चक्र से भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक पेज पढ़ने में 3 से 5 मिनट का समय लगता है। 1 घंटे में आपने कितने पेज पढ़े? लगभग 60 पेज पढ़े। 3 घंटे का मतलब कितना हो गया? 1 घंटे में आपने पढ़े 20 पेज, और 3 घंटे का मतलब हो गया लगभग 50 से 60 प्रश्न। 50 से 60 प्रश्न तो आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे ही। 3 घंटा आपने जीएस पढ़ा। करंट अफेयर्स का बहुत लोड नहीं लेना है। 30 मिनट भी अगर आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ लेंगे, 30 मिनट कैसे करंट अफेयर्स पढ़ना है भी आगे सब बताऊंगा। 30 मिनट भी करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा। 30 मिनट भी मैथ रीजनिंग के सवाल लगा लेंगे, काम चल जाएगा। 3 और 1 4 घंटा ये भी हमारा हुआ है। 2 घंटा भी हमारे पास बचा है। 1 घंटा भी अगर आप हिंदी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। जीएस को आप 4 घंटा भी कर लेंगे तब भी अच्छा रहेगा। मतलब 4 घंटे में आप 60 से 80 प्रश्न पढ़ लोगे, 1 घंटा हिंदी पढ़ लोगे, एक आधा घंटा करंट अफेयर्स और रीजनिंग पढ़ लोगे। ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए पढ़ाई लिखाई का, ठीक है। ये 4 चीजें आपको पढ़नी है। मैथ रीजनिंग आप आरओ की परीक्षा दे रहे हो, आपके 10 से 15 सवाल आएंगे। पीसीएस प्रीलिम्स दे रहे हो, आपका सीसेट कवर होता चलेगा यहीं से ही। करंट और हिंदी, ये दोनों चीज आपकी पीसीएस का सीसेट कवर कराएंगी। आरओ के लिए हिंदी का अलग से पेपर है, और जीएस तो दोनों में कॉमन है ही। करंट अफेयर्स अभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, रिवीजन को कैसे प्लान आपको करना चाहिए। आप मान के चलिए 120 दिन आपके पास है। 120 दिन में आपको 3 बार चीजों का रिवीजन करना है। तो कैसे करोगे? या तो इक्वल इक्वल कर लो, 40 दिन में मैं तीनों बार रिवीजन करूंगा, 3 बार रिवीजन करूंगा 40 दिन के प्लान में। या आप ऐसे कर लो कि पहला रिवीजन में थोड़ा ज्यादा समय में कर लूंगा 50, दूसरा रिवीजन 35 दिन में कर लूंगा। ऐसे कर लो। मान लो 40 दिन अगर हम रिवीजन प्लान लेके चले, प्राचीन इतिहास आप 3 दिन में आराम से पढ़ सकते हो, मध्यकालीन इतिहास भी 3 दिन में आराम से पढ़ सकते हो, और आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 5 दिन दे दो, 5 दिन में आराम से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लोगे। 6 दिन दे दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया? 6 और 6 12 दिन में टोटल आपने इतिहास खत्म कर लिया। 12 दिन में इतिहास खत्म कर लिया। ऐसे ही भूगोल, भूगोल के लिए तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मास्टर की मैराथन पढ़ी है पूरी। कोड एग्जाम 2.0 पे जाके देख लेना। 2 पार्ट में, 2 पार्ट इंडियन ज्योग्राफी के, 2 पार्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी के, लगभग वो 10-10 घंटे के चारों पार्ट हैं। मतलब एक दिन में कितना पड़ेगा? 5 घंटा। 10-10 दिन, मान लीजिए 20 घंटे का आपने अगर भारत का भूगोल पढ़ा तो 20 घंटे मतलब 5 घंटे की रोज क्लास देख लो 4 दिन में। 5 घंटे की रोज क्लास देख लो 4 दिन में। गारंटी ले रहा हूं उससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ आप खुद से नहीं पढ़ पाओगे इतने कम समय में। उसको अच्छे से देख लो, उसको अच्छे से कर लो, सवाल की ऐसी की तैसी सवाल आपसे ना हो, है ना। इस लेवल तक की चीजें मैंने उसमें कराई हैं। 8 दिन में आपने पूरा क्या कर लिया? 8 दिन में आपने पूरा अपना भूगोल खत्म कर लिया। उसके बाद आ जाइए भारत की राज्य व्यवस्था। 4 से 5 दिन में इसको उड़ा दीजिए आराम से। 5 दिन में आराम से उड़ सकती है। अभी कितने हुए? 12, 8, 20 और 5 25 दिन हुए अभी आपके। अभी आपके पास 25 दिन शेष हैं। अगले 25 दिन में क्या कीजिए? 2 दिन में कीजिए फिजिक्स, 1 दिन में कीजिए रसायन। रसायन में कुछ नहीं है, आराम से 1 दिन में। और अगर मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं ना कि घटना चक्र की कोई वैल्यूएशन नहीं है, कुछ नहीं है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं आप खुद पे ट्रस्ट रखिए। अगर आप घटना चक्र अच्छे से 3 बार परीक्षा से पहले कर जाएंगे, विद एक्सप्लेनेशन कर जाएंगे, हल्के बहुत जो टॉपिक आपको ना आ रहे हो उनको बेसिक बुक्स से देख जाएंगे, परीक्षा आपकी प्रीलिम्स रुक नहीं सकती, यह गारंटी है। ठीक है, अच्छे से देखिए जो टॉपिक्स आपके बिल्कुल समझ में ना आते हो। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट आपको पता है, सारे पता है, तो उसके लिए लक्ष्मीकांत पढ़ने के क्या फायदा? आप कहां अटकते हो? आप विभिन्न आयोगों में अटकते हो, विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं में अटकते हो। वो वाला चैप्टर आप अपने मूल सोर्स से पढ़ लीजिए, सारा नहीं पढ़ना होता है, यही स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है। अब 3 दिन से 3 से 4 दिन में आप जीव विज्ञान खत्म कर लीजिए। टोटल कितने दिए हुए विज्ञान के? 6 दिन हो गए। 25, 6, 31 दिन अभी हमारे हो गए। 9 दिन हमारे पास शेष हैं।
3 दिन में पर्यावरण पारिस्थितिकी निपटाइए, आराम से निपटेगा। ये मैं ऐसा कोई हुआ टारगेट नहीं बता रहा हूं, आराम से निपटेगा। फिर कितने दिन बचे सर? 6 दिन बचे। इकोनॉमिक्स को दीजिए 3 दिन, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 3 दिन दीजिए। मास्टर जो मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता है उसमें प्रॉपर बताता हूं मैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, अभी उसका भी डिटेलिंग आपको आगे बता दूंगा। बचे 3 दिन, 2 दिन उत्तर प्रदेश में लगाइए, 1 दिन के लिए जनगणना पढ़िए। टोटल 40 दिन का आपका ये रिवीजन प्लान मैंने आपको बना के दे दिया। इसी रिवीजन प्लान को आप रिवीजन 2 में फॉलो कीजिए, इसी रिवीजन प्लान को रिवीजन 3 में फॉलो कीजिए। 3 बार आप 120 दिन में रिवीजन कर लेंगे। मतलब अभी जून शुरू हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 से 10 सितंबर, मैं कह रहा हूं 15 सितंबर तक भी अगर आपने संडे संडे छुट्टी ली, 15 सितंबर तक आप ये रिवीजन प्लान फॉलो कर लेंगे। और रिवीजन 3 में आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। 15 सितंबर तक अगर आपने ये रिवीजन प्लान फॉलो कर लिया, 15 सितंबर तक आपने इस चीज को फॉलो कर लिया, फिर आपको क्या करना है? आपके पास 15 सितंबर से 27 अक्टूबर पीसीएस प्रीलिम्स देने जा रहे हो, तब भी 1 महीने से ज्यादा का समय बाकी है। फिर इसको एक बार रिवीजन पे डाल दीजिए। 4 बार रिवीजन अगर आप पेपर से पहले कर गए, जो तरीका बता रहा हूं वैसे कर गए, हिम्मत नहीं है एग्जाम की कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई ना हो। इस तरीके से पढ़ेंगे तो जरूर प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। आगे चलते हैं। हिंदी आपको कैसे पढ़नी चाहिए? हिंदी भी आपको इसी तरीके से पढ़नी चाहिए। सामान्य हिंदी का रिवीजन प्लान कैसे करना है? कुछ मत करो, आंख बंद करके ये किताब प्लस घटना चक्र की पीवाईक्यू आते हैं आरओ के लिए, घटना चक्र का पीवाईक्यू आता है आरओ के लिए। आंख बंद करके दोनों किताब फॉलो कर लो, किसी और स्टैंडर्ड बुक पे जाने की जरूरत नहीं है। ये किताब ना जैसे क्रीम में से मक्खन निकालते हैं ना दूध में से, वैसे बहुत सारी बुक्स का निचोड़ है। बहुत सारी बुक्स को अच्छे से करके, कुछ गलतियों को भी संशोधित करके इस बुक में रखा गया है। 150 पृष्ठ की मुश्किल से ये किताब है ना, 150 पेज है। डेली इसका भी रिवीजन प्लान कर सकते हो, इसको भी अच्छे से बना सकते हो, है ना। 4-4, 5-5 पेज, ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। ये रिवीजन प्लान मैंने बनाया था मेंटरशिप वाले विद्यार्थियों के लिए। 4-4, 5-5 पेज डेली आपको पढ़ना है, लोड भी नहीं लगेगा, मस्त तरीके से आपका रिवीजन होता चलेगा। तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, है ना, इसको बड़ा भाई मान के आदेश मान लो, निर्देश मान लो। हिंदी के लिए अभी भी बहुत समय, अगर आपके इस बार परीक्षा में 40 नंबर बन रहे थे ना, ये किताब कर दो, 3 बार इसको घोट के पी जाना। पेपर में अगर 55 प्लस आ जाए, 55 क्या लोग 60-60 लाते हैं, है ना, पर इस किताब का नाम ही है कि लक्ष्य 55 प्लस, है ना। 55 प्लस आराम से आएंगे। 2 किताब, सिर्फ 2 किताब, इसको पढ़िए। घटना चक्र का जो पीवाईक्यू आता है सामान्य हिंदी का, उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। आपको खुद लगने लगेगा कि एक मजबूत तैयारी आपकी हो रही है। पेपर से पहले 3 से 4 बार रिवीजन आराम से हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है? आप लोग बहुत लोड लेते हो करंट अफेयर्स का, बिल्कुल लोड नहीं लेना। अब तो परीक्षा की तिथि क्लियर है, जनवरी से पहले का करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान रखना, जनवरी से करंट अफेयर्स पढ़िए। 2-3 तरीके हो सकते हैं। तरीका एक मतलब 2 सोर्स कोई भी हमें करंट अफेयर्स के फॉलो करने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्यों 2 सोर्स करंट अफेयर्स के फॉलो करने से क्या फायदा होता है? एक तो जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपकी 2 बार कवर हो जाती है, आपको याद हो जाती है। और कोई गलती से कोई किताब अगर कोई चीजें छोड़ रही होती है, वो भी आपको कवर अप हो जाती है। कैसे पढ़ना चाहिए? 2 सोर्स कौन से? क्रॉनिकल की जो मैगजीन आती है मंथली वाली, पुरानी मैगजीन वेबसाइट पे फ्री मिल जाएंगे आपको पीडीएफ। क्रॉनिकल की मंथली वाली पतली वाली मैगजीन में 80 पेज होते हैं, जिनमें से 50 पेज पढ़ने वाले होते हैं। 50 पेज पढ़ने वाले होते हैं। हर महीने की ये पढ़ते चलिए, रिवाइज करते चलिए। डेली 4 से 5 पेज पढ़ोगे, 10 दिन में किताब खत्म हो जाएगी, है ना। डेली जो आधा घंटा बताया, आधे घंटे में आप 4-5 पेज नहीं पढ़ पाओगे, आराम से पढ़ लोगे। इसको कीजिए। उसके बाद जो वार्षिकी लास्ट में आती है किसी दूसरे पब्लिकेशन की, जैसे आप आंख वाली दृष्टि ले सकते हो, जैसे आप घटना सार ले सकते हो, तो आपके 2 पब्लिकेशन का पढ़ने का फायदा क्या हुआ? जो इंपॉर्टेंट चीज है दोनों में कवर हो जाएंगी, और जो चीज आपको छूट रही होंगी वो भी कवर हो जाएंगी। तो आपका करंट अफेयर्स को इस तरीके के सिवा कोई 2 घंटे की क्लास रोज मत देखिए। 10-20 मिनट की कोई क्लास है वो बात दूसरी है, कोई 2 घंटा कोई 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत है ये नहीं, ठीक है। उसके सिवा मास्टर वीकली करंट अफेयर्स आजकल डिकोड एग्जाम चैनल पे करा रहा है, अप्रैल से मैंने उसको शुरू किया है, उसको देखते चलिए। उसमें एक लेवल अप वाले करंट अफेयर्स के सवाल हैं, ताकि एक
लेवल अप अगर परीक्षा आपका करंट अफेयर्स पूछे तो आपको दिक्कत ना हो, आप आराम से उसको सॉल्व करके ले जाएं। एक बार उस क्लास को भी विजिट कीजिएगा, देखिएगा कि सवालों का स्तर उसमें क्या है। ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वो चीजें मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स का इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़िए और फिर अपना आप कॉन्फिडेंस देखिएगा पेपर के समय। आगे चलते हैं, गणित तर्क शक्ति कैसे पढ़नी है। कुछ नहीं करना, पीवाईक्यू सॉल्व करो, आधा घंटा डेली पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू आप किसके सॉल्व कर सकते हो? यूपीपीसीएस एग्जाम के, सीसेट के कर सकते हो, आरओ एग्जाम के कर सकते हो, उत्तर प्रदेश में और जो एग्जाम होते हैं उनके कर सकते हो। और जो चैप्टर आपका वीक है उस चैप्टर को थोड़ा कहीं से पढ़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि यार मेरे घड़ी के क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, आप डालो रीजनिंग घड़ी कंप्लीट क्लास, तमाम मास्टरों की क्लास आ जाएगी, कहीं से भी कंप्लीट कर लो, एक बार उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। चैप्टर वीक नहीं होना चाहिए, आराम से उसके पीवाईक्यू करो, डेली आप इसको समय दो। हमारी आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सीसेट इन सबको हल्के में छोड़ देते हैं। आरओ में 15 सवाल आते हैं, 15 में से 14, 12, 13 सही करने की क्षमता बच्चों की होती है जो पीवाईक्यू ढंग से कर लेते हैं। अगर आधा घंटा रोज पढ़ोगे यही गेन आपको मिल जाएगा, नहीं पढ़ोगे यही -7 से -8 सवाल का लॉस आपको आराम से हो जाएगा। इस बात का विशेष ख्याल रखना है। आगे चलते हैं, अब इस सब प्रोग्राम में, इस सब आपके रिवीजन में मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं, या डिकोड एग्जाम आपकी क्या हेल्प कर सकता है। तो डिकोड एग्जाम आपको लगातार स्ट्रेटेजी वीडियो देता है, लगातार करंट अफेयर्स की वीडियोस आती हैं, घटना चक्र के आपके ज्योग्राफी का सेशन हो चुका है, एनवायरमेंट इकोलॉजी का हो चुका है। मेरी समय व्यस्तता के चलते मेंटरशिप प्रोग्राम में थोड़ा ज्यादा व्यस्त रहता हूं, इसलिए मेरा मन था आपको इतिहास उसको जो है कराने का। जैसे ही मैं फ्री होता हूं वहां से जल्दी ही आपके लिए वो भी चीजें शुरू कर देंगे। लेकिन अभी हम क्या हेल्प कर सकते हैं, डिकोड एग्जाम आपके इस अध्ययन प्लान में क्या मदद कर सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा, खुद से प्लान नहीं बना पाऊंगा, खुद से डेली नहीं पढ़ पाऊंगा, मास्टर आपके लिए डंडा लेके तैयार बैठा है कि बेटा पढ़। हम मेंटरशिप प्रोग्राम रन कर रहे हैं, 2 बैच सफलतापूर्वक चल रहे हैं, तीसरे बैच में हमने एडमिशन लिए थे। 1 जून से जो बैच वो जो है स्टार्ट हो चुका है, 3 जून से सॉरी उसमें जो है डेली टारगेट, डेली पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने उसमें 7 जून तक आपकी एंट्रेंस डेट बढ़ा दी है क्योंकि परीक्षा आ गई है। आपका 3 से 7 जून 3 दिन का नुकसान होगा, केवल एंशिएंट हिस्ट्री के टारगेट और टेस्ट छूटेंगे। वहां एंशिएंट हिस्ट्री छोड़ के रिवीजन 2 और 3 में आराम से कर लेना। आप जहां से एडमिशन लेते हो वहां से डेली टारगेट फॉलो करना शुरू कीजिए, उसको कीजिए, है ना। मैं फिर बता रहा हूं, यह हमारा मेंटरशिप का अंतिम बैच है, बहुत एनर्जी बहुत मेहनत उसमें लगती है ना। जो आपका इस बैच का मौद्रिक मूल्य है उससे ज्यादा हम आपको उसमें देते हैं, ठीक है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है आरओ और प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए 100 दिन, हम कहने को 100 दिन कह रहे हैं लेकिन हम भी इसको खींच के 120-125 दिन तक ले गए हैं। क्यों? क्योंकि डिकोड एग्जाम आपसे जो प्रॉमिस करेगा उससे ज्यादा हमेशा हमने आपको दिया है चीजों में। हमने 100 दिन का प्रॉमिस किया था, हम 100 दिन में भी करके खत्म कर सकते थे, लेकिन हमको फील हुआ कि नहीं भाई, हमने बैच पहले से शुरू किया है, बच्चे हमारे जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको एग्जाम तक हाथ पकड़ के साथ में चलाना चाहिए। इसलिए थोड़ा शेड्यूल भी हमने रिलैक्सेशन के साथ जारी कर दिया और वो जो है चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो ये बात आपको भी ध्यान रखना है कि जितना हम प्रॉमिस, ऐसे ही हमारे पेड कोर्स में जो विद्यार्थी हैं, मतलब आप समझिए 2021 से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अन्य कोई संस्थान होते हैं वो टाइम वैलिडिटी के साथ कोर्स खत्म कर देते हैं। हम उन सब चीजों में भरोसा नहीं करते हैं। हमारा मानना यह रहता है कि विद्यार्थी अंतिम समय तक हमारे साथ जुड़ के पढ़े, उसकी आत्मीयता अगर हमारे प्रति है तो हम भी उसको रिटर्न में वो दे सकें। वो विद्यार्थी आज तक ऐप पे पढ़ रहे हैं उसी फीस में, उनका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आराम से अभी भी वो कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यद्यपि हम ये कहते हैं कि 1 साल के लिए आपका कोर्स का वैलिडेशन है या एग्जाम हो जाए तब तक का है, नहीं, लेकिन जब तक परीक्षा नहीं होगी हम तब तक आपके साथ हाथ पकड़ के खड़े हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम में भी यही है, तो आप चाहें तो इससे जरूर जुड़ जाइए। ये सब रिवीजन प्लान, जो स्ट्रेटेजी जो आपको बनाने में टाइम वेस्ट होगा वो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। आपको रात को 10 बजे अगले दिन का डेली टारगेट मिल जाएगा, एक ओवरव्यू पहले मिल जाएगा कि आपको किस किस दिन किस किस तारीख को क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद
हर दिन से पहले आपको रात में 10 बजे अगले दिन का टारगेट मिल जाएगा। रात में 10 बजे आराम से उसको देख के सोइए, थोड़ा बहुत टारगेट कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप रात्रि टीचर हैं तो सुबह उठिए, आराम से उसको पढ़िए। रात को 8 बजे उसका पीडीएफ टेस्ट आपको ग्रुप में मिलता है, टेलीग्राम ग्रुप पे। 9 बजे उस टेस्ट का पीडीएफ सॉल्यूशन प्लस मेरे द्वारा कराया गया वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। आप आराम से उसको देखिए, समझिए। उस वीडियो सॉल्विंग, उस वीडियो जो सॉल्यूशन है उसमें मैं कैसे क्वेश्चन अप्रोच आपको करना चाहिए, कोई सवाल बिल्कुल नहीं आ रहा है तो कैसे हैंडल करें, कथन कारण वाले सवाल कैसे एड्रेस करते हैं, क्रोनोलॉजी वाले सवाल कैसे एड्रेस करते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक कैसे एड्रेस करते हैं, ये सब आपको प्रश्नों में बताता चलता हूं। ठीक है, चलिए, तो ये है। इसमें क्या है, प्रतिदिन आपको टेस्ट दिया जाएगा। टेस्ट में भी हम 25 क्वेश्चन डेली जीएस के टारगेट से देते हैं, 10 प्रश्न डेली हिंदी से देते हैं, 5 प्रश्न डेली सीसेट से देते हैं। मतलब जो हम कह रहे हैं वो सारा कवर करते हैं। संडे को हम हफ्ते का पहले ही बता देते हैं कि इस हफ्ते जो है इस मंथ का करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, तो वो आप आराम से पढ़िए, आराम से टेस्ट दीजिए। ये हम जो है बहुत साइंटिफिक तरीके से वो बैच चल रहा है। तो जो भी विद्यार्थी उसमें जुड़े हुए हैं, एक बार आप उनसे फीडबैक लेके देखिए, आपको खुद महसूस होगा। वो बताएंगे आपको कि प्रश्नों का स्तर भी उच्च है। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, उसमें पीवाईक्यू एक भी कॉपी पेस्ट हम नहीं कर रहे हैं, सारे प्रश्न नए बन रहे हैं। मैं टेस्ट सीरीज मार्केट की सारी देखता हूं लोग कैसे पीवाईक्यू कॉपी पेस्ट करके टेस्ट सीरीज के नाम पे आपका, मतलब मुझे वो शब्द यूज नहीं करना चाहिए, है ना। तो उस टेस्ट सीरीज में आपको प्रॉपर नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप समझिए। ठीक है, करंट अफेयर्स का भी हम सिस्टम उसमें डेली टारगेट देते हैं, है ना, जिससे कि आप पढ़ पाए। मेंटरशिप प्रोग्राम पहले 50 दिन में पूरा एक रिवीजन होगा और उस तरीके से रिवीजन के बाद जो है फुल लेंथ टेस्ट भी कराए जाएंगे। और हमने पहले मेंटरशिप प्रोग्राम में 10 फुल लेंथ टेस्ट के लिए आपसे प्रॉमिस किया था, 10 फुल लेंथ टेस्ट के लिए, लेकिन अब इसको बढ़ाकर इसकी संख्या 15 फुल लेंथ टेस्ट कर दी गई। आप सोचो, 15 फुल लेंथ टेस्ट के लिए ही लोग इतना पे ले लेते हैं जितना हम फुल आपसे सिर्फ पीडीएफ सॉल्यूशन के लिए, जितना हम सिर्फ आपसे फुल मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए मांग रहे हैं। फीस नए विद्यार्थियों के लिए यह है जो डीकोड एग्जाम से पुराने लोग जुड़े हुए हैं, मतलब जिन्होंने आरओ का हमसे पेड बैच खरीद रखा है, तो उनके लिए सिर्फ 400 रुपए इसकी फीस है, 399। नए विद्यार्थियों के लिए 900 रुपए, 999 रुपए फीस है, 1000 रुपए। आप सोचो, 1000 में लगभग 7000 प्रश्न आपको मिलेंगे, 100 प्लस वीडियो कक्षाएं आपको सॉल्यूशन जो होगा वो मिलेंगे, और प्लस आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। मतलब 1000 रुपए में कंप्लीट पैकेज। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको अपनी तैयारी के लिए ये प्राइस ज्यादा लग रहा है ना, ये मिनिमम प्राइस है इस चीज का कॉस्ट तो ज्यादा, लेकिन हमारा जो संस्थान है वो कहता कि नहीं भाई उतना प्राइस दीजिए जितना कि बच्चे अफोर्ड कर पाए। तो आपको लग सकता है कि महंगा है, लेकिन आप ये देखिए कि उतने में आपको मिल क्या रहा है। प्लान आपको डेली मिल रहा है, आपको बैठाल के पढ़ाने वाला एक भाई मिल रहा है ना, एक साथी मिल रहा है। जो भी आप मुझे मानते हो, आप आंख बंद करके इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। आप पाएंगे, आपको खुद से जो लोग ज्वाइन, अगर आपके मित्र सखा, उनसे फीडबैक लेके देखिए, अगर वो सीरियसली पढ़ रहे हैं, सीरियसली एग्जाम को ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, सीरियसली प्लान को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको खुद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे पास तमाम विद्यार्थियों के डेली मैसेज आते हैं कि सर हमारा पहले से बहुत अच्छा सिस्टम हो गया रिवीजन का, हम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मेहनत कर रहे हैं तो हो रहे हैं। क्या है, 40 प्रश्न डेली देंगे। जीएस के मैंने आपको बताया 25 प्रश्न, सीसेट के 5 प्रश्न, हिंदी के 10 प्रश्न डेली। ठीक है, और जो आपको सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही सब कुछ मिलेगा। वीडियो सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मिलेगा, टेस्ट टेलीग्राम पे मिलेगा, टेस्ट का सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मिलेगा, टारगेट टेलीग्राम पे मिलेगा। बीच बीच में मुझे कुछ लगता है कुछ जरूरी है, आप लोगों को ऊर्जा भरने की जरूरत है, तो मैं वहां भी मैसेज आपके लिए डालता रहता हूं। कैसे जुड़ना है प्रोग्राम से, आप डीकोड एग्जाम का ऐप ओपन कर लीजिए, जिनके पास नहीं है डाउनलोड कर लीजिए। प्रोसेस थोड़ा टफ है क्योंकि हम लोग फेयर काम में भरोसा करते हैं, आपसे स्कैनर देके पे करा लें, फिर टैक्सेशन और दुनिया भर की गवर्नमेंट का सिस्टम करें, नहीं, हम लोग जो है उसको एज इट इज दिखाते हैं और उतना सरकार के लिए भी टैक्स पे करते हैं यार, वो भी तो हमारे लिए है। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। नए यूजर है तो यहां क्लिक कीजिए, एग्जिस्टिंग यूजर है तो यहां क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है ना, योर नेम एंटर करना है, 6 अंक का पासवर्ड बना लेना है अगर आप नए हैं। पुराने हैं तो फोन नंबर डालिए, पासवर्ड याद है तो बहुत अच्छी बात है, पासवर्ड नहीं याद है तो यहां डिड यू फॉरगेट योर पासवर्ड, क्लिक हियर करके पासवर्ड को रीसेट कर लीजिए। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, इसमें वीडियो कोर्सेज में आपको जाना होगा।
वीडियो कोर्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां आपको मेंटरशिप प्रोग्राम 3.0 लिखा मिलेगा, है ना। उस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां आ जाएगा कोर्स डिटेल। मेंटरशिप प्रोग्राम पे क्लिक कीजिए, अपनी सारी डिटेल भरिए, आपका नाम, आप कहां रहते हैं, है ना, ईमेल इत्यादि इत्यादि, ताकि हमें पता रहे कि हमारे पास बच्चे कहां से जुड़े हुए हैं। और यहां से पे कर दीजिए, है ना। पे करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपने पे कर दिया, अगले 24 से 48 घंटे के भीतर, है ना, पूरी कोशिश करते हैं 24, लेकिन कभी कभी ज्यादा भी एडमिशन होते हैं तो टाइम लग जाता है। 24 घंटे के भीतर आपको एक ऐसा मैसेज आएगा। इस मैसेज में आपका यहां मेंटरशिप का स्टूडेंट नंबर लिखा होगा कि आप किस नंबर के विद्यार्थी हैं। ये नंबर आपको, ये जो लिंक होगा, इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे, है ना, इस लिंक पे क्लिक करते ही, और वहां आपको ये नंबर पेस्ट कर देना है, अपना नाम पेस्ट कर देना है। इस सब में जो भी कोई कठिनाई आई है आप पेमेंट तक कीजिए। पेमेंट करने में भी कोई कठिनाई आ रही है, कहीं भी कोई कठिनाई आ रही है, आप आराम से हमारी टीम से बात कर सकते हैं। ये उनके नंबर हैं, आराम से मैसेज कीजिए, मेंटर लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको और डिटेल दे दी जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप इनमें ऑफिस टाइमिंग में 10 से 5 कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपके कॉल का यथाशीघ्र उचित जवाब दिया जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया, समय आपके पास बहुत कम है ना, किस तरीके से आपको पढ़ना है, यहां टाइम नहीं गंवाना है। अगर आपको एक ऐसा भाई, ऐसा मित्र, ऐसा दोस्त, ऐसा मेंटर मिल रहा है जो आपको बैठाल के पढ़ा रहा है, आपको डेली टारगेट दे रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपका डेली का 1 घंटा वो कम से कम बचा रहा है, जो आप खुद से प्लान करने में वेस्ट करोगे, तो आप आराम से इसको पढ़िए, आराम से टेस्ट लगाइए। आपके पास पर्याप्त समय है, अभी भी पर्याप्त समय है। अगर अभी भी आप जाग जाएंगे, अभी भी आप जाग के एडमिशन ले लेंगे, मेहनत से पढ़ना शुरू कर देंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं 3 से 4 बार रिवीजन में आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। और एग्जाम अगर टफ होता है तो सबके लिए होता है, कट ऑफ डाउन आती है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। प्रश्न में इसमें उसी स्तर के डाल रहा हूं ताकि टफ एग्जाम में भी आप घबराएं ना, उनको तरीके से चीजें सॉल्व करते चलें। ठीक है, चलिए, तो मेरा आज का काम इतना ही था, आप लोगों को बताना, आप लोगों को जगाना कि परीक्षा की डेट आ चुकी है। अब तो पूरी एनर्जी के साथ तैयारी कीजिए। भगवान ऐसे मौके बार बार नहीं देता है, ईश्वर ऐसे मौके बार बार नहीं देता है। इस मौके को अच्छे से भुनाइए, तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। और मेहनत करने में अगर आप कोई साथी चाहते हैं तो डिकोड एग्जाम के मेंटरशिप प्रोग्राम को चुन लीजिए। आप निश्चित रूप से सफलता पा सकेंगे यदि आप एज इट इज इसको फॉलो करेंगे। मिलता हूं आपसे फिर किसी और अच्छी सी क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।